Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Now today we will discuss about chapter 3rd trigonometric function of class 11th. आज स्टूडेंट हम क्लास 11th के चैप्टर 3rd के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, राइट। तो पहले आप इस क्वेश्चंस को करने से पहले आप पहले इंट्रो वाली वीडियो देखें, वहां से आप फॉर्मूले को एग्जैक्ट रिवाइज करें, रिवीजन करें बार बार फॉर्मूले को। जिन बच्चों को फॉर्मूले याद होंगे उनके लिए बिल्कुल इजी होने वाले हैं। तो पहले आप फॉर्मूले को रिवीजन करें, याद करें एंड देन इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करें, राइट। तो आइए एक एक करके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पहला जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, राइट। जहां पे पाई की वैल्यू 22/7 पुट अप करना है। मींस क्या बोल रहा है कि एक क्या है, सर्कल है, एक सर्कल है। अब इस सर्कल में हमें लेंथ ऑफ आर्क जो दिया है वो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर दिया है। सपोज दैट ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल से सपोज दैट कि ये हमारा एक क्या है, लेंथ ऑफ आर्क जिसकी वैल्यू 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डेट मीन्स यहां से और यहां तक की वैल्यू सपोज दैट हमारे पास 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और वहीं हम बात करें तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो हमें फाइंड द डिग्री मेजर हमें फाइंड आउट करना है, राइट। मींस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो आइए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमारे पास जो गिवन डेटा दिया है उसको लिखेंगे। मींस लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास 22 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर दिया है। तो वी नो दैट कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, L अपॉन आर। मींस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, L अपॉन आर होता है, ठीक है। मींस हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, L अपॉन आर रेडियन। तो जहां पे L की वैल्यू हमारे पास 22 दिया है और R की वैल्यू 100 दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर दिया है। ये रेडियन में हम मेजरमेंट करते हैं। मींस यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो गया, तो 22/100 रेडियन हो गया। अब डिग्री मेजर, तो डिग्री मेजर के लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो डिग्री मेजर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो डिग्री मेजर इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। क्या होता है, 180 अपॉन पाई रेडियन मेजर। तो बात करें ये हो गया 180 अपॉन पाई। तो पाई की वैल्यू स्टूडेंट कितना हो गया, 22/7। डेट मीन्स अगर हम बात करें यहां से तो ये हो गया 180 इंटू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मीन्स 7/22। और रेडियन मेजर हमारे पास वैल्यू कितना है, 22/100। तो यहाँ 22 से 22 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से फर्दर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये 2 से 5 हो जाएगा और ये 2 से 9 हो जाएगा। डेट मीन्स वैल्यू 9 7 63/5। अगर फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, मींस अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में ये कैलकुलेट होगा, आप फटाक से कैलकुलेट करके बताएं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए अगर हम इसको 63 को अगर हम 5 से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 5 1 जा 5 1 और ये 3 मींस 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे आ गया 3, राइट। तो यहां से तो ये आ गया 12 है ना, और यहाँ पे 12:3/5। अगर हम बात करें तो ये 12 डिग्री और 3/5 को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से मल्टीप्लाई। डेट मीन्स ये 12 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 डिग्री एंड 36 मिनट, राइट। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, राइट। तो नोट डाउन करिए और हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। मींस अब कॉर्ड का हमें माइनर आर्क फाइंड आउट करना है। दैट मींस जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है वो एक सर्कल है, सर्कल में डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है और लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है। तो सपोज दैट ये हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड जो वैल्यू दिया है कि 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वही बात करें डायमीटर हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर मींस रेडियस अगर हम फाइंड आउट करें तो 20 सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया अपना
20 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर। तो हमने ये देखा है स्टूडेंट यहाँ पे कि अगर तीनों साइड 20-20 सेंटीमीटर है तब तो ये कौन सा ट्रेंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रेंगल। और जहां इक्विलेटरल ट्रेंगल की बात होगी दैट मीन्स ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 60-60 डिग्री के हो जाएगा। तो हम जो गिवन दिया है पहले वो लिखते हैं। तो हमारे पास जो डायमीटर दिया हुआ है वो क्या दिया, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस की हम बात करेंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड ऑल साइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर हम बात करें यहां से तो हम ये लिख सकते हैं कि AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। और जब ये सारे साइड इक्वल दैट मीन्स ये इक्वलेटरल ट्रेंगल, तो हम सो लिख सकते हैं कि ट्रेंगल AOB इज एन इक्वलेटरल ट्रेंगल। AOB इज एन इक्वलेटरल ट्रेंगल। ये क्या हो गया स्टूडेंट, इक्वलेटरल ट्रेंगल हो गया, राइट। अब जब इक्वलेटरल ट्रेंगल हो गया तो हम थीटा की वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड आउट करें तो थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अगर उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 मीन्स थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 60 डिग्री तो ऑलरेडी है, इनटू हम क्या करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। जब यहां से 0 कैंसिल आउट और 6 3 18 मीन्स थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पाई अपॉन 3 रेडियन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पाई अपॉन 3 रेडियन, राइट। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट, तो पाई अपॉन 3 रेडियन हो गया, राइट। अब हमें पता है कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, तो L अपॉन R होता है। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, L अपॉन R होता है, जहां पे थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, तो थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है क्या, पाई अपॉन 3 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास फाइंड आउट ही करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो L हमें फाइंड आउट ही करना है और रेडियस हमारे पास जो दिया है R की वैल्यू 20 दिया, राइट। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और यहां से अगर हम L की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो ये 20 धरा के मल्टीप्लाई, दैट मींस L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 पाई अपॉन 3, राइट। तो ये हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट कर लिया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट आगे हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उसके पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंचे और उन बच्चों का भी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे वे में हो सके, राइट। तो नोट डाउन करिए और फिर हम आगे की क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 765 डिग्री, राइट। तो पहले तो हम देखेंगे डायग्राम के हेल्प से कि ये हमें क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो जाता है 118 डिग्री और ये 270 डिग्री एंड देन ये 360 डिग्री। 360 डिग्री मींस 0 डिग्री को भी हम समझते हैं यहाँ से, राइट। तो अगर वन राउंड क्रिएट करता है तो 360 डिग्री, दैट मींस हमें कितना फाइंड आउट करना है, 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 760 डिग्री अगर हम 360 में किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू हमारा 765 के नियर अबाउट हो जाए। तो अगर हम देख रहे हैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो वैल्यू हमारे पास 720 डिग्री हो जा रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं नियर अबाउट हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या, 765 के नियर अबाउट आ रहा है 2 राउंड्स में। मीन्स फर्स्ट राउंड हमने यहाँ से यहाँ लगाया तो 360 आ गया, फिर एक राउंड लगाया तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ गया वो क्या आ गया, तो 720 आ गया। अब हमें पहुंचना है कहाँ पे स्टूडेंट, तो 765 पे। तो 765 मीन्स 720 में से 765 में से अगर हम 720 माइनस करते हैं तो वैल्यू हमारे पास ये 5 और ये 4 मीन्स 40 डिग्री और हमें जाना है ऊपर। तो 40 डिग्री मीन्स 90 का हाफ, तो यहाँ कहीं हमारे पास जो वैल्यू होगा वो 765 आएगा, राइट। मीन्स हम बात करें इसको सॉल्व आउट करने के लिए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से, तो साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन फॉर्मूला होता है n इंटू 360 और प्लस का x मीन्स जो ये बची वाली रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से हम देखेंगे कि क्या साइन n की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में मीन्स 2 इंटू 360 और प्लस जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। तो यहां से साइन
कितना हो जाएगा ये 720 और प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। डेट मीन्स अगर हम बात करें तो यहां से जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री। और हमें पता है स्टूडेंट कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 मीन्स ये क्या आ जाएगा 1/√2, राइट। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, कॉसेक -1410 मीन्स 1410 डिग्री की वैल्यू, राइट। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, कैलकुलेट करेंगे तो जब कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो पहले तो हम डायग्राम के वे से हेल्प से देखते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मीन्स ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री एंड ये 360 डिग्री। तो हमें नियर अबाउट पहुंचने के लिए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम देखते हैं अगर 360 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 0, ये 24, 2 और ये 12 और मीन्स 1440 डिग्री आ रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं इसके नियर अबाउट आ रहा है। मीन्स हमें कितने राउंड लगाने होंगे, 4। ये 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड देन 4 टाइम्स। बट अब हमें यहाँ पे कितने माइनस में जाना होगा। तो अगर हम देखते हैं तो 30 डिग्री हमें माइनस में जाना होगा। मीन्स हम कहीं ना कहीं अगर वापस यहाँ से आते हैं तो ये अप्रोक्स 30 डिग्री हमें यहाँ पे जाना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो माइनस होती है। तो पहले तो हम यहाँ से माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये माइनस कॉसिक 1410 डिग्री, राइट। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं क्या कि कॉसिक की अगर वैल्यू जो है हमने माइनस में लिया है तो हमें कितनी डिग्री माइनस करना पड़ रहा है स्टूडेंट। तो यहां से हम देखेंगे माइनस कॉसिक और 1440 माइनस हमें 30 डिग्री करना रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसिक और ये माइनस का 30 डिग्री। डेट मीन्स ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस, राइट। 1 मिनट वेट। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट अपना, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस और फिर ये माइनस का कॉसिक 30 डिग्री। तो ये माइनस माइनस प्लस, डेट मीन्स कॉसिक 30 डिग्री और कॉसिक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2, राइट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे स्टूडेंट, तो नोट डाउन करिए और फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। मीन्स हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम साइन 75 को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अगर हम बाय द वे इसको ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन 75 डिग्री। तो यहां से हमने इसलिए इसमें में लिखा कि एक फॉर्मूला यहां से इंक्रीज हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, तो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। यही क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है क्या कि साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। तो अगर हम देखते हैं तो यहां से ए की वैल्यू 45 डिग्री और बी की वैल्यू 30 डिग्री। तो देखो तो यहां से क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो बताइए साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होता है 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, तो √3/2 होता है आई थिंक, प्लस फिर कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/√2। और वही हम बात करें तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/√2। अब जब कैलकुलेट करेंगे हम तो यहां से 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 में तो ये √3 हो जाएगा और यहां से ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2/√2 हो जाएगा, राइट। अगर हम बात करें तो एक मिनट, यहाँ पे sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है ना। तो यहां से प्लस इसको कैलकुलेट करें तो ये 1/2 √2। अगर एलसीएम हम देखते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा प्लस 2/2
और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा √3 + 1। तो यही हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर, राइट। तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है स्टूडेंट की cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, LHS साइड लेकर के चलेंगे और RHS प्रूफ करेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि cot x इंटू cot 2x। अब देखो यहाँ इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है कॉमन, तो माइनस का cot 3x कॉमन दिख रहा है, तो इसको कॉमन निकालो। माइनस का cot 3x को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट, तो यहाँ cot 2x बचेगा और इस वाले पोर्शन में हमारे पास क्या बचेगा, तो प्लस का cot x बचेगा, राइट। तो अब यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि cot x इंटू cot 2x माइनस, अब इस cot 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि cot 2x प्लस cot x के फॉर्म में, एंड इनटू में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot 2x प्लस cot x, राइट। अब यहां से हम एक आइडेंटिटीज देखेंगे, एक फॉर्मूला देखेंगे कि cot a प्लस b इक्वल्स टू क्या होता है। तो यहाँ पे साइड में हम देखते हैं क्या स्टूडेंट कि cot a प्लस b इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, तो ये हो जाता है cot a इंटू cot b माइनस 1 और अपॉन में cot a प्लस cot b, राइट। ये क्या है फॉर्मूला हमारे पास। ओके, तो यहां देखिए ये तो एज इट इज हो जाएगा cot x इंटू cot 2x। ओके, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटीज लगाएंगे अगर, तो ये हमारे पास cot क्या हो जाएगा, cot 2x इंटू cot x और माइनस 1 अपॉन cot 2x और प्लस cot x और यहाँ इंटू में cot 2x प्लस cot x, राइट। अब हमें क्या देखा कि ये मल्टीप्लाई में तो इसका बेस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा cot x इंटू cot 2x और यहाँ माइनस का cot 2x और इंटू cot x और माइनस माइनस प्लस का 1। ओके, तो ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 1, मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS हमने प्रूव कर लिया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो नोट डाउन करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी नोटिफिकेशन पहुंचे और वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे वे में एक राइट डायरेक्शन में कर सके, राइट। तो नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मींस एक तो हमें दिया हुआ है, बाकी के हमें 5 फंक्शंस लिखने हैं। जहां पे cos x इक्वल्स टू 1/2 दिया है, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x जो लाई कर रहा है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। सॉरी यहाँ पे दे रहा है क्या, cos x इक्वल्स टू माइनस कर क्या दिया है स्टूडेंट 1/2 दिया हुआ है। तो cos x से हम, अगर आपको आपने प्रीवियस क्लास में 10th क्लास में अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से वे में पढ़ा होगा तो आपके सारे फॉर्मूले वहां से बेसिक फॉर्मूले याद होंगे। तो हम cos x को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट की sec x के फॉर्म में लिख सकते हैं। मींस sec x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/cos x। तो यहां से 1 अपॉन और cos x की वैल्यू हमारे पास -1/2 है। फर्दर ये कैलकुलेट होगा तो ये क्या हो जाएगा -2। मींस sec x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट, तो -2 फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें एक और आइडेंटिटीज पता है क्या स्टूडेंट की sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हम देखते हैं sin स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू पुटअप करेंगे तो sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस इसकी वैल्यू cos x की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। जब इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। ओके, राइट। अब यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम हो गया 4 और ये हो गया 4 - 1, डेट मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। अब जब 3/4 वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट तो हम यहां से देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 3/4, राइट। अब अगर 3/4 आ रहा है तो यहां से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लग जाता है। मीन्स sin x की जो वैल्यू हो जाएगी वो √3/2 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास, और दोनों वैल्यू आएगी प्लस और माइनस दोनों आएगी, बट हम माइनस कर लेंगे क्योंकि वैल्यू कहाँ लाइज कर रहा है,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ आता है, बट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट मींस वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, राइट। तो ये हमने सेक एक्स और साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब साइन एक्स की जब हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो साइन एक्स के हेल्प से हम कॉसेक एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉसेक एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स। तो यहां से 1 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये जब रेसिप्रोकल होगा तो यहां से कॉसेक एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर चला जाएगा क्या, 2 अपॉन अंडर रूट 3, मीन्स माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट हमारे पास कॉसेक एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं क्या tan x की वैल्यू। तो tan x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो sin x अपॉन cos x। तो यहां से sin x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो sin x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया, माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन 2, और cos x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया स्टूडेंट, तो cos x की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है क्या, माइनस का 1 अपॉन 2। 2 से 2 फर्दर कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 3। मीन्स tan x की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर लिया क्या, अंडर रूट 3 फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब जब हम tan x की वैल्यू को अंडर रूट 3 फाइंड आउट कर लिया तो cot x भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो cot x क्या होता है, tan x का अपोजिट, मीन्स cot x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan x, और 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा tan x की वैल्यू रखे तो ये हो गया हमारे पास cot x की वैल्यू, राइट। तो cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो था एक वैल्यू दिया हुआ था, हमें बाकी के फंक्शन फाइंड आउट करने थे। तो ये फर्स्ट तो हमारे पास दिया हुआ था, sec x का सेकंड हमने फाइंड आउट कर लिया, sin x थर्ड, नेक्स्ट इज फोर्थ cosec x, फिफ्थ इज tan x, और नेक्स्ट इज cot x, राइट। तो ये रहा हमारे पास टॉप 6 क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं चैप्टर 3 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 11th क्लास के क्वेश्चन स्टूडेंट। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप बार बार अगेन आप लिख करके प्रैक्टिस करिए। जितना आप लिख करके प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका परफेक्शन आएगा। तो आप प्रॉपर इसको 2 से 3 बार लिख करके प्रैक्टिस करिए ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर अचीव कर सके और एक अच्छा स्कोर कर सके स्टूडेंट, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर 4 के साथ स्टूडेंट। तब तक आप लिख करके प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।